आप अपना हाथ किस प्रकार देख सकते हो? इन वीडियो के माध्यम से आप बड़ी आसानी से अपने हाथ की पूर्ण जानकारी ले सकते हो कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, जीवन रेखा कैसी है, मस्तिष्क रेखा कैसा है, हृदय रेखा कैसा है। सब कुछ आपके हाथ के अंदर लिखा है। तो हम आपके लिए आज 15-16 एग्जाम्पल लेके आए हैं जिससे आप देखकर सीख सकते हो। जैसे पहला यह है एग्जाम्पल जो आपके सामने है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसकी जो लाइफ की लाइन है वह शुरुआत में काफ़ी कमज़ोर है, फिर अच्छी हो गई, फिर कमज़ोर हो गई और उसके बाद फिर बहुत अच्छी चली हुई है। यदि यहाँ से इसका आइडिया लगाओ तो 45 साल के आसपास से यह लाइफ अच्छी और अच्छी होनी शुरू हो चुकी है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है, हृदय की रेखा भी काफ़ी अच्छी है, विवाह की रेखा अच्छी है, सभी रेखाएँ अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिएगा 28 से 30 के आसपास एक लाइन इसको कट करती है। इस समय में इनको कोई बड़ी परेशानी आई होगी जिसके बाद 10-12 साल इनके काफ़ी तनावपूर्ण निकले हैं। इसी तरह आप अपने हाथ में भी देख लीजिएगा, आपके हाथ में कब कौन-सी लाइनें काटती हैं, तो वहाँ से आप अपने बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको और अन्य जानकारी भी अन्य हाथों से मिल जाएगी। इसमें आप देख लीजिएगा अन्य रेखाएं भी काफ़ी अच्छी, सुंदर और स्पष्ट हैं। अगला हाथ देख लेते हैं। यह हाथ एक सरकारी एम्प्लॉई का है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा इसकी मस्तिष्क की रेखा क्लियर है, जीवन की रेखा भी काफ़ी क्लियर है और हृदय रेखा कहीं न कहीं बीच में ब्रेक लिए हुए है। तो इनका जो हृदय है वह कहीं न कहीं कमज़ोर है। दिमाग काफ़ी अच्छा है। जीवन की रेखा अच्छी होने से जैसे-जैसे आगे बढ़ती है अच्छी होगी और जीवन भी इनका अच्छा होता जाएगा। लेकिन शुरुआत में जो जीवन की रेखा है कहीं न कहीं वह अनबैलेंस है, तो लाइफ़ शुरुआती अनबैलेंस रही है। भाग्य की रेखा भी यहाँ पर 45 साल के बाद ही काम करेगी, तो इनका भाग्य 45 साल के बाद उज्ज्वल होगा। हृदय रेखा सामान्य है और भी जो यात्राएँ की रेखाएँ हैं, वो भी इसमें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से इनका जो लाइफ़ स्टाइल है, वह इस समय काफ़ी अच्छा है क्योंकि 30 के बाद और यह 70 साल तक बहुत अच्छी जीवन रेखा है। अगला हाथ ले लेते हैं। इसमें आप देख लीजिए हृदय रेखा बहुत ही प्रबल है, यानी कि इनका हृदय बहुत उदार है। मस्तिष्क की रेखा भी अच्छी है लेकिन इसकी लंबाई कम होने के कारण मस्तिष्क प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता। जीवन की रेखा को देखा जाए तो जीवन की रेखा के अंदर भी उतार चढ़ाव है, यानी कि शुरुआती दौर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यह 2 हिस्सों में चली जाती है। यहाँ आप आइडिया लगा लीजिएगा कि 30 के आसपास जीवन की रेखा डाइवर्ट हो गई और जिसके बाद जीवन में तनाव, दुख, तकलीफ बढ़ने शुरू हो गए और आगे चल के जब यह 55 के आसपास आती है तो समस्याएँ बढ़ जाती हैं। इसी का यह दूसरा हाथ है। यहाँ से भी आप देख लीजिएगा दोनों जो लाइफ लाइन हैं अलग-अलग हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, इनकी जो लाइफ लाइन है वह राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं भाग्य इनका साथ देता रहा है और यहाँ पर भाग्य रेखा भी नज़र आ रही है जो काफ़ी अच्छी है। किस्मत इनको साथ देगी लेकिन मस्तिष्क की रेखा कहीं न कहीं कम नज़र आ रही है जिसके कारण हम कह सकते हैं इनकी अपनी जो मस्तिष्क रेखा कम होने से तो माइंड की पावर भी कम होगी। अगला हाथ आप देख लीजिएगा, इसके जीवन की जो रेखा है, वह शुरुआत में कमज़ोर है। वैसे तो हर किसी की शुरुआत में कमज़ोर होती है, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, जीवन की रेखा और अच्छी होती गई। भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, सभी रेखाएँ अच्छी हैं। इस इंसान को यदि आप ध्यान से देखो तो लगभग 32-33 साल की एज में जाके कोई मेजर दिक्कत आई है, परेशानी आई है, फिर उससे 4-5 साल के बाद फिर दिक्कत परेशानी आई है। अर्थात यहाँ पे जो 2 कट लगे हैं, वह इनकी लाइफ में कोई मेजर दिक्कत वाला सीन बना है और इससे आगे जो लाइफ लाइन है वह काफ़ी अच्छी है। आयु इनकी अराउंड फिगर 85 के आसपास है। जीवन इनका आगे उज्ज्वल है, लेकिन शुरुआत में इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि जीवन की जो रेखा है वह शुरुआत में ही काफ़ी कमज़ोर है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है और भाग्य भी इनका काफ़ी लेट इनके स्पोर्ट में आता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि यह एक सामने हाथ आ चुका है, इसके अंदर सिर्फ 3 ही रेखाएँ नज़र आती हैं, लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। हृदय काफ़ी अच्छा है, जीवन की रेखा भी ठीक लग रही है, मस्तिष्क काफ़ी कमज़ोर है। तो इस इंसान को
काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपने जीवन को यापन करने के लिए, क्योंकि मस्तिष्क की रेखा भी कम है, तो यहाँ से आप मस्तिष्क की पावर का भी अनुमान लगा सकते हो, कम होगी। हृदय रेखा इसकी अच्छी है, लेकिन जीवन की रेखा के अंदर इतनी गहराई नहीं है। और अन्य रेखाएँ, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा या अन्य कोई भी सहायक रेखाएँ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे हाथ वाले इंसानों को जीवन में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए काफ़ी संघर्ष, मेहनत करनी पड़ती है। जब तक वो संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, उनको अपनी मेहनत के अनुसार फल भी बहुत कम मिलता है। जो करके मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, यदि करके भी ना मिले तो फिर क्या करें। अब अगला हाथ देख लीजिएगा, यह एक ऐसे इंसान का हाथ है जो काफ़ी हार्ड वर्कर है। यहाँ से इनकी हृदय की रेखा आप देखिए, काफ़ी कमज़ोर है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है और जीवन की रेखा भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन शुरुआत का जो दौर है वह काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ से आप जीवन रेखा को देख लीजिएगा, वह कितनी कमज़ोर चली हुई है, लेकिन जहाँ से मस्तिष्क रेखा इसमें से अलग निकलती है, वहाँ से जीवन की रेखा भी थोड़ा गहराई में चली जाती है और यह आगे चलते-चलते काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके अंदर एक और प्लस पॉइंट है, जीवन की रेखा शुक्र पर्वत से दूर चली गई है। जहाँ जिसके भी हाथ में जीवन रेखा शुक्र पर्वत से दूर चली जाती है, उसके भाग्य में सुख बढ़ना आरंभ हो जाता है। उसको जीवन में सुख सुविधाएँ मिलनी शुरू हो जाती हैं और इसी तरह से आप अपने हाथों को, अपने सहयोगियों के हाथों को देख सकते हो। इसके अंदर आप देख लीजिएगा, एजुकेशन की लाइन भी बहुत कम है, तो इसकी एजुकेशन भी कम ही मिलेगी। अब अगले हाथ पर हम थोड़ा ध्यान लगा लेते हैं। यह देख लीजिए, एक हाथ के अंदर जीवन की रेखा काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुंदर, मस्तिष्क रेखा बहुत उत्तम है, हृदय रेखा भी उत्तम है। तो इसका जो दैनिक जीवन है वह कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा होगा, मज़बूत होगा। शुरुआत से ही इनका जीवन अच्छा रहा है। आप यहाँ से देख लीजिए, जहाँ से जीवन की रेखा शुरू होती है, वहीं से मस्तिष्क रेखा भी शुरू होती है। मस्तिष्क रेखा की लंबाई भी अच्छी है, हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है, जीवन की रेखा की भी लंबाई अच्छी है और इसके अंदर कुछ आगे चल के, अर्थात 25-26 के आसपास चल के एक सहायक रेखा शुरू होती है, जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाती है। एजुकेशन भी इनके भाग्य में अच्छी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यह हाथ जिस किसी भी इंसान का है, वह इंसान काफ़ी सुख, समृद्ध और उज्ज्वल भविष्य वाला है। इसका भविष्य उज्ज्वल रहेगा, क्योंकि भाग्य रेखा भी यहाँ पे काम कर रही है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इस हाथ में काफ़ी अच्छी हैं, तो इसका उज्ज्वल भविष्य है। अगला हाथ देख लेते हैं। इस हाथ को देख लीजिएगा, इसके अंदर हृदय की रेखा काफ़ी अच्छी है, मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआती दौर की जो जीवन की रेखा है, वह काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है और 28-30 साल के बाद ही लाइफ़लाइन कहीं न कहीं अच्छे फ़्लो में आ जाती है। तो कह सकते हैं, इस इंसान के शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है, इतना अच्छा नहीं रहा और आगे आने वाला जो इसका भविष्य है वह काफ़ी अच्छा होगा। आयु को देखा जाए तो 85-90 के आसपास इनकी आयु है। मस्तिष्क भी काफ़ी अच्छा है। कहीं न कहीं यह अपना सामान्य जीवन बिताने में सक्षम रहेगा। शुरुआती दौर इनका इतना अच्छा नहीं था। और भी सहायक रेखाएँ इसमें इतनी नज़र नहीं आती, तो इस इंसान का जो जीवन है वह सामान्य है। हाथ की रेखाओं के हिसाब से एजुकेशन वाली रेखा भी सामान्य है इतनी। यहाँ से अगले हाथ को देख लेते हैं। इस हाथ को आप देखिए, इसकी जीवन की रेखा काफ़ी गहरी है, काफ़ी लंबी है। मस्तिष्क की जो रेखा है वह 2 हिस्सों में बटी हुई है और हृदय की रेखा भी यहाँ पर 2 हिस्सों में बटी हुई है। तो यह एक कन्फ्यूज़ करने वाला हाथ है। इस हाथ के जैसे ही यह जीवन की रेखा शुरुआत होती है, शुरुआत से ही वैसे तो गहरी अच्छी है, लेकिन कुछ आगे चल के 30-35 साल के आसपास जाके इतनी गहरी हो जाती है, जो 55 साल तक, 20 से 25 साल का जो दौर है, कहीं न कहीं लाइफ़ में अनबैलेंस रहेगा। यह अपनी सुख सुविधाएँ होने के बावजूद भी उनसे वंचित रहेगा और उसके बाद जीवन में फिर से फ़्लो आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं न कहीं मानसिक या शारीरिक रूप से यह अनबैलेंस करने वाला हाथ है। यह हाथ किसका है पता नहीं, लेकिन इस हाथ की जो रेखाएँ हैं वह बताती हैं, इसकी 55 वर्ष की आयु के बाद ही इसका सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अब एक और हाथ अपने सामने आ चुका है। इस हाथ के अंदर ध्यान से देखा जाए तो जीवन की रेखा ही नहीं, यह है तो बहुत हल्की। यह भगवान भरोसे ही कह सकते हैं कि ऐसा इंसान
जिसकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है, हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, तो कहीं न कहीं जीवन रेखा की ये स्पोर्टिव रेखाएँ ही इसको बचाने में लगी हैं। हृदय अच्छा है, मस्तिष्क अच्छा है, भाग्य रेखा भी इसके हाथ में है, लेकिन जीवन रेखा कहीं न कहीं लुप्त हो चुकी है। तो ये जो सहायक रेखाएँ हैं, ये ही इस इंसान को बचाने में लगी हुई हैं। वैसे इतनी सारी रेखाएँ होना इंसान को ज़्यादा कन्फ्यूज़ रखती हैं, ज़्यादा उलझा कर रखती हैं। तो यह इंसान ज़्यादा कन्फ्यूज़, ज़्यादा उलझा हुआ, मस्तिष्क की पावर अच्छी होने से डिसीजन इसके क्लियर होंगे। हृदय अच्छा है तो यह बोलचाल में भी अच्छा होगा। भाग्य अच्छा है तो कहीं न कहीं इसको समय पर अपनी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो यह एक विचित्र हाथ है। अगले अगले हाथ को देख लीजिएगा। इसके अंदर हृदय की रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन की रेखा, भाग्य रेखा, चारों रेखाएँ विद्यमान हैं। लेकिन कहीं न कहीं जीवन की रेखा के अंदर का जो रंग है वह बिखरा हुआ है। इस इंसान के 35 वर्ष की आयु के आसपास एक ऐसी रेखा निकली है जो जीवन रेखा और भाग्य रेखा के साथ-साथ मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है। वैसे तो शुरुआती जीवन इसका अच्छा रहा है, लेकिन जिस आयु में यह इसको काट रही है, कहीं न कहीं इस आयु में इसको मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक नुकसान के आसार हुए हैं, जिसके बाद लाइफ़लाइन के अंदर का रंग भी फीका हो गया। हृदय अच्छा है, मस्तिष्क की पावर भी कहीं न कहीं अच्छी है, लेकिन मस्तिष्क चंद्रमा पर्वत पर जाने के कारण यह एक कल्पनाशील व्यक्ति है, जो नुकसान होने के बाद कुछ समय के बाद फिर से रनिंग में आया है और आगे इसका जो भविष्य है वह काफ़ी उज्ज्वल है। अगला हाथ देख लेते हैं। इस हाथ की जो रेखाएँ हैं वह बिल्कुल और हाथों से अलग है। हृदय की रेखा सीधी है, मस्तिष्क की रेखा सीधी और जीवन की रेखा कहीं न कहीं चक्कर काटती हुई, गोल-गोल घूमती हुई आगे चली जाती है। तो शुरुआती जीवन में आप देखिए जीवन की रेखा 2 जगह से है, हल्की-फुल्की कहीं न कहीं बचपन में इसको मानसिक, शारीरिक दिखते रही हैं और यह 30-35 के आसपास जाके थोड़ा-सा अलग हो जाती है, तो लाइफ़ के अंदर 35 वर्ष की आयु में बहुत बड़ा टर्न आया है। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा से अलग होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ है कि इस हाथ वाले व्यक्ति बचपन से ही एक्टिव है। अर्थात जिस किसी के भी हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आपस में अलग हो जाती हैं, वह बचपन से ही एक्टिव रहता है। हृदय की रेखा काफ़ी अच्छी है और आगे चल के जो जीवन की रेखा को देखा जाए, तो जीवन 35 वर्ष के बाद इनका धीरे-धीरे आगे जो लाइफ़लाइन बढ़ रही है, वह अच्छा और उज्ज्वल भविष्य है। एक और अति सुंदर रेखाओं वाला हाथ हमारे सामने आ चुका है। इसको आप देख लीजिएगा, जीवन की रेखा कितनी गहरी, स्पष्ट और शुक्र पर्वत से दूर गई है। तो यह बताती है कि यह इंसान सुख-सुविधाओं से पूर्ण है। इसने अपने जीवन का पूर्ण आनंद लिया है। जीवन रेखा से ही एक रेखा, सहायक रेखा ऊपर की तरफ गुरु पर्वत पे गई है। यह सरकारी नौकरी को दर्शाती है। लेकिन सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो एजुकेशन की लाइन न होने के कारण इसके पास शिक्षा नहीं है। तो नौकरी कैसे मिल सकती है? कहीं न कहीं या तो कोई जुगाड़ लगेगा या सिस्टम लगेगा। अब जहाँ से निकली है उससे आगे फिर ये कहीं न कहीं कमज़ोर है, तो इस इंसान के लाइफ़ में इतना सुख नज़र नहीं आता और जैसे ही यह 40-42 के आस-पास पहुँचता है, उससे आगे चल के और गहरी हो जाती है जीवन की रेखाएँ। तो यहाँ से इसके भाग्य का जो अच्छा सहयोग है, वह इसको 40 के बाद ही मिलेगा। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, आपके हाथ में कब आपको सुख मिलेगा।